रहमानुर्रहीम डियर व्यूअर्स, अगर आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट कर लिया है तो पाकिस्तान नादरा ऑफिस में बिजनेस एग्जीक्यूटिव की बहुत सारी सीट्स का ऐलान कर दिया गया है, जिन पर व्यूअर्स पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर व्यूअर्स एक बार आपकी सिलेक्शन इन पोस्ट के लिए हो जाती है तो आपको महाना सैलरी पैकेज 60 से लेकर 70,000 रुपए तक दिया जाएगा। व्यूअर्स, इन पोस्ट के हवाले से बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, यानी कि सबसे पहला सवाल यह है कि एज में कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी या फिर नहीं। इसके बाद व्यूअर्स बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि सर इसमें जो एक्सपीरियंस की बात की गई है, क्या एक्सपीरियंस ना भी हो तो फिर भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है या फिर नहीं। तो व्यूअर्स आज के वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी बताऊंगा और आपके तमाम सवालात के जवाबात भी दूंगा। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हम इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद है। आप इसमें देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है और इसके लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की गई है। सबसे पहले व्यूवर्स आप ऊपर देखें तो लिखा हो रहा है नादरा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वी आर हायरिंग। इसके बाद व्यूवर्स पोजीशंस की बात की गई है, यानी कि टोटल कितनी सीट्स हैं, एज लिमिट क्या रखी गई है, पोस्ट का नाम क्या है। इसके बाद व्यूवर्स एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि क्वालिफिकेशंस की क्या रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं। इसके बाद व्यूवर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड स्किल्स कॉम्पिटिशन्स की बात की गई है। इसके बाद व्यूवर्स लोकेशंस की बात की गई है, यानी कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो आपको किस जगह पर जो है ना वो पोस्टिंग प्लेस के लिए तैनात किया जाएगा। आपने व्यूवर्स इस वीडियो को ध्यान से देखना है, बेशक आपने चैनल को एंड पर सब्सक्राइब करना है, लेकिन इसके एक एक पॉइंट को जो है वो अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। सबसे पहले व्यूवर्स पोस्ट का नाम देखें तो पोस्ट का नाम है बिजनेस एग्जीक्यूटिव। इसके बाद व्यूवर्स टोटल सीट्स की बात करें तो 64 सीट्स हैं, यानी कि पूरे पाकिस्तान के लिए 64 जो है ना वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव की सीट्स हैं। इसके अलावा व्यूवर्स एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक वाले लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब व्यूवर्स जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि एज में कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि एज में किसी भी किस्म की जो है ना वो आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। जो इन्होंने एज बता दिया है सिर्फ यही एज है और यही एज वाले लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूवर्स आपकी क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं कि कौन सी क्वालिफिकेशंस वाले लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लोग जिन्होंने व्यूवर्स अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट कर लिया है, चाहे आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है या फिर इसके इक्विवेलेंट अपनी 12 साल एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखें तो व्यूवर्स लिखा हुआ है प्रेफरेंस बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जिन लोगों ने जो है ना वो बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर लिया तो उनको जो है ना वो मजीद प्रेफरेंस दी जाएगी। अब व्यूवर्स इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास बैचलर की डिग्री नहीं है, आपने जस्ट सिंपल जो है ना वो इंटरमीडिएट की डिग्री कंप्लीट की हुई है, तो जो लोग बैचलर वाले होंगे तो उनको जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा जस्ट उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद व्यूवर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात की गई है। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। इसमें व्यूवर्स वो वाज़ह तौर पर कह रहे हैं कि 3 साल का जो है ना वो आपके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। ये नहीं कहा कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपके पास एक्सपीरियंस हुआ। आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास जो है ना वो इस फील्ड के रिलेटेड जो है ना वो 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर लोकेशंस की बात की गई है, यानी कि आपकी जो है ना वो पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, इन लोकेशंस पर जो है ना वो आपकी पोस्टिंग प्लेस हो सकती है। सबसे पहले व्यूवर्स चकवाल, गुजरात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक। इसके बाद लाहौर, सियालकोट, डस्का, पसरूर, नौशहरा, सरगोदा, भलवाल, कोट मोमिन, साहिवाल। इसके बाद बक्कर, दरिया खान, कालूकोट। इसके बाद मियाँ वाली, ईसा खेल। इसके बाद हाफिजाबाद, फैसलाबाद, समुंदरी, जड़ांवाला, खुरड़ियाँवाला, चक जुमरा, टोबाटेक सिंध। इसके बाद चिन्योट, मुल्तान, जलालपुर, लिया, राजनपुर, रहीम यार खान, पाकपतन, बहावल नगर, विहाड़ी, डेरा गाजी खान। इसके बाद अहमदपुर, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, कोयटा, सक्कर, शाह लतीफ़, हैदराबाद। यानी कि इन जगह पर जो है ना वो आपकी पोस्टिंग प्लेस होगी जब आपकी जो है ना वो सिलेक्शन हो जाएगी। अभी बस इन पोस्ट के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखी गई हैं, इसको भी अच्छे तरीके से जो है ना वो देख लेते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी हायर्ड इनिशियली फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि आपकी जो सिलेक्शन होगी वो बेसिकली 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर होगी। लेकिन इसके बाद व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट को मजीद ज़रूरत रही और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड है, यानी कि 6 मंथ जो है ना प्रोबेशन पीरियड के होंगे जिसमें जो है ना वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद व्यूवर्स वो कह रहे हैं मैनेजमेंट रिजल्ट टू राइट एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, यानी कि डिपार्टमेंट को ये इस चीज़ का राइट हासिल है कि वो आपकी एप्लीकेशन को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद व्यूवर्स वो कह रहे हैं कि ओनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू।
अब व्यूअर्स यहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि नादरा पोस्ट पर अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है ना वो उनका रिटन टेस्ट होता है, लेकिन रिटन टेस्ट के बाद जो है ना वो उनको जो है ना वो इंटरव्यू के लिए कोई भी कॉल नहीं आती। तो वो बाद में कमेंट सेक्शन में आकर पूछ रहे होते हैं कि सर हमने फलां पोस्ट के लिए जो है ना वो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रिटन टेस्ट तो हमने दे दिया, लेकिन हमें जो है ना वो कोई भी रिटन टेस्ट के बाद जो है ना वो इंटरव्यू की कॉल नहीं है। तो मैं आपको बताता चलो व्यूअर्स, तमाम लोगों को जो है ना वो इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है ना वो इंटरव्यू की कॉल आती है जो इसका रिटन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, और रिटन टेस्ट के भी नहीं बताते आपको कि आपने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो बाद में जो है ना वो आपको सिंपल जो है ना वो जो लोग शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं उन्हीं को जो है ना वो इंटरव्यू की कॉल आती है। के बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं कैंडिडेट्स शैल बी डिस्क्वालीफाइड इफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइड। अगर कोई कैंडिडेट जो है ना वो गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर देता है तो उसकी जो है ना वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल प्रोवाइड फिटनेस एंड करेक्टर सर्टिफिकेट है। जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उनके सामने लाजमी पेश करें। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि नो टीआरडी विल बी एडमाइजेबल, यानी कि जब आपका रिटन टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू होगा तो इस दरमियान जो भी अखराजात होंगे डिपार्टमेंट जो है ना वो आपको कोई भी पैसे नहीं देगा, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं अटेस्टेड डिग्रीज फ्रॉम एचईसी मस्ट बी प्रोवाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जब आपका रिटन टेस्ट क्लियर होगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो आपने अपने पास जो है अपने साथ जो है ना वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से लेकर जाने हैं, जिसमें आपका CNSE होगा, आपका जो है ना वो डोमिसाइल होगा और आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे। इसके बाद व्यूअर्स 9 नंबर पर देखें तो वो कह रहे हैं फीमेल्स माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। सिर्फ इसमें जो है ना वो मेल अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि मेल के अलावा फीमेल और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मोबाइल फोन्स स्मार्ट वॉच etc विल नॉट बी अलाउड ड्यूरिंग टेस्ट इंटरव्यू। जब आपका टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू होगा तो इस दौरान कोई भी आपने अपने साथ ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। इसके बाद व्यूअर्स वो लास्ट डेट की बात कर रहे हैं 26 जुलाई 2026 इन पोस्ट पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आपने अप्लाई किस तरह से करना इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तफसील आज की इसी वीडियो में दूंगा। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें। पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स आपने किसी भी क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा है कैरियर नादरा गवर्नमेंट.pk। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो नीचे इनका एक लिंक शो हो रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने भी कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ बिजनेस एग्जीक्यूटिव की सीट्स अनाउंस नहीं की गई, बल्कि बिजनेस के अलावा यहाँ पर HR एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा व्यूअर्स डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट, इसके बाद व्यूअर्स असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो बिजनेस एग्जीक्यूटिव की सीट्स आ रही हैं। इसके बाद व्यूअर्स जूनियर एग्जीक्यूटिव फीमेल। अगर व्यूअर्स आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव के अलावा इन पोस्ट पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पर व्यूअर्स व्यू डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें तो लिखा हो रहा है अप्लाई नाउ। सबसे पहले व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो इसकी पूरी डिटेल बताई गई है। अगर व्यूअर्स आप इसकी एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो आप इसकी एडवर्टाइजमेंट को भी खुद रीड कर सकते हैं। किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर व्यूअर्स आप देखें तो लिखा हो रहा है जॉब्स एडवर्टाइजमेंट। आपने सिंपल इसको जो है ना वो क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना वो PDF की शक्ल में इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो यहाँ पर ओपन हो गई है। आप खुद भी इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स अब हम बात करते हैं अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। आपने व्यूअर्स सिंपल बैक आना है। जैसे व्यूअर्स आप बैक आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाज़ेह तौर पर लिखा हो रहा है अप्लाई नाउ। आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखें तो लिखा हुआ है एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस क्रिएट योर अकाउंट ऑन पाक ID मोबाइल ऐप। अब इसका क्या मतलब है व्यूअर्स, आपने नादरा की इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पाक ID। उसको डाउनलोड करने के बाद व्यूअर्स आपने उस पर जो है ना वो अपना एक अकाउंट बनाना है। इसके बाद व्यूअर्स आपने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद व्यूअर्स जब आपका अकाउंट उस पर बन जाएगा तो आपने उसको जो है ना वो साइन इन करना है। साइन इन ऑन नादरा कैरियर्स पोर्टल विद योर पाक ID। यहाँ पर व्यूअर्स आपने सेम टू सेम इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जो तरीका मैंने आपको बताया है यही तरीका आपने जो है ना वो अप्लाई करना है। तो नीचे देखें तो व्यूअर्स लिखा हुआ आ रहा है प्रोसीड टू लॉगिन। आपने उसी अकाउंट को जो है ना जब आपका अकाउंट बन जाएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू लॉगिन। आपने व्यूअर्स सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जब आप प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब व्यूअर्स आपने पाक ID मोबाइल ऐप पर जो है ना वो ऑलरेडी अकाउंट बना लिया होगा। अब व्यूअर्स उसी अकाउंट को यहाँ पर जो है ना वो लॉगिन करना है, यानी कि साइन इन करना है। साइन इन किस तरह से करना है, सबसे पहले व्यूअर्स सिटीजन नंबर लिखना है आपने।
इसके बाद व्यूअर्स आपने अपना पासवर्ड लिखना है। नीचे ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, आपने ये चीज़ें कंप्लीट करने के बाद साइन इन के ऑप्शन को जो है ना वो क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पर व्यूअर्स आपने अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अगर व्यूअर्स किसी किस्म की आपको समझ ना आ रही हो तो मेरा नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स जहाँ तक हो सका आपकी हेल्प लाजमी करूँगा। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आ रही है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है ना वो आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।